ये कहानी है आरव की। ये बात 2022 की है, जब मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा था एक बहुत जरूरी इंटरव्यू देने। मेरी ट्रेन रात 11 बजे की थी, लेकिन वो लगातार लेट होती जा रही थी। घड़ी में 12:30 बज चुके थे और स्टेशन पर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। जहां कुछ घंटे पहले भीड़ थी, अब वहां खाली बेंचें थीं, हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा था, बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। नेटवर्क भी कभी आता, कभी चला जाता। मन में थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, बस थोड़ी देर और, ट्रेन आ ही जाएगी। तभी अचानक लाउडस्पीकर में खड़खड़ाहट हुई। यात्री कृपया ध्यान दें। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही अगली लाइन आई, मेरे हाथ अपने आप रुक गए। गाड़ी संख्या 1313, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। मैंने तुरंत सिर उठाया, चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म 7। मैंने धीरे से खुद से कहा, इस स्टेशन पर तो सिर्फ 6 प्लेटफॉर्म हैं। मैंने सोचा शायद कोई गलती हो गई होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही अनाउंसमेंट फिर से हुआ। इस बार आवाज और भी धीमी और भारी लग रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। अब मेरे मन में डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगी। मैंने पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, अंकल, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 कहाँ है? उन्होंने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम यहां नए हो क्या? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो थोड़ा करीब आए और बहुत धीमी आवाज में बोले, बेटा, यहां सिर्फ 6 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 कई साल पहले बंद कर दिया गया था। क्यों? मैंने पूछा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और चारों तरफ देखने लगे, जैसे कोई सुन रहा हो। क्योंकि वहां जो ट्रेन आती थी, उसमें जो भी चढ़ता था वो कभी वापस नहीं आता था। मैं हल्का सा हंस पड़ा। अंकल, ये सब कहानियां हैं। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर अनाउंसमेंट दोबारा हो तो उस तरफ मत जाना। उनकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उनका हाथ छुड़ाया और कहा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ ये जानने की जिद कि आखिर ये प्लेटफॉर्म 7 है क्या। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, रोशनी कम होती जा रही थी। कुछ बल्ब फ्लिकर कर रहे थे और हर फ्लिकर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हिल रही हो। अब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज और मेरा तेज धड़कता दिल। अचानक मुझे सामने एक जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी उस बोर्ड पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई। उस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 7। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी दूर से एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी। लेकिन ये आवाज किसी सामान्य ट्रेन जैसी नहीं थी। इसमें एक दर्द था, एक कराह थी, जैसे कोई बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने अंधेरे में झांक कर देखा। धीरे धीरे एक काली परछाई उभरने लगी। एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन, जिसके कुछ हिस्से जले हुए लग रहे थे। खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ट्रेन धीरे धीरे आकर मेरे सामने रुक गई। उस पर लिखा था 1313। शमशान एक्सप्रेस दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा आई। मेरे पैर जैसे अपने आप चलने लगे। मैं रोकना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं धीरे धीरे उस ट्रेन के अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। सभी सीटों पर लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। मैंने ध्यान से देखा, उनके कपड़े पुराने थे। कुछ के शरीर पर खून के निशान थे, कुछ के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे। उनमें से किसी की भी आंखें साफ नहीं दिख रही थीं, या तो बंद थीं या पूरी काली। मैंने डरते हुए पूछा, और सबसे डरावनी बात,
ये कौन सी ट्रेन है? कोई जवाब नहीं। तभी सामने बैठा एक आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी गर्दन एक अजीब से लग रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। ये आखिरी सफर है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ट्रेन के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन अपने आप चलने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना स्टेशन, ना ट्रैक, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में चल रही हो। अचानक ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। उनके सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगे और एक साथ उनकी आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैं चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बंद। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वो मैं खुद था, लेकिन मरा हुआ। मेरी आंखें काली थीं, चेहरा पीला और होंठों पर वही अजीब सी मुस्कान। मैं डर के मारे चीख पड़ा और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अचानक मेरी आंख खुली। मैं फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा था। सब कुछ नॉर्मल था। लोग इधर उधर जा रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी, ट्रेनें आ जा रही थीं। मैंने गहरी सांस ली। ये सपना था, मैंने खुद से कहा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, समय देखा, 1:05 AM। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से नोटिफिकेशन खोला और जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें मेरी ही फोटो थी। नीचे लिखा था, आरव एज 22, लास्ट सीन एट प्लेटफॉर्म नंबर 7। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार कोई भी मुझे देख नहीं रहा था, जैसे मैं वहां था ही नहीं। और तभी दूर से फिर वही अनाउंसमेंट गूंजी, गाड़ी संख्या 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है। और इस बार मुझे महसूस हुआ कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, अंधेरे की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ। तो अगर कभी आपको किसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 का अनाउंसमेंट सुनाई दे तो रुक जाना, पीछे मुड़ जाना, लेकिन उस तरफ मत जाना, क्योंकि कुछ ट्रेनें सफर के लिए नहीं आती, वो आती हैं अपने अगले शिकार को लेने। ये कहानियां आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।